नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए पैपराजी पर भड़के हार्दिक पांड्या, जेएफ महिका का गलत एंगल से वीडियो, अक्षय खन्ना की फसला एंट्री ने मचाई धूम, जानिए सीन के पीछे की पूरी कहानी। तान्या मित्तल ने शुरू किया नया विवाद, घर से बाहर भी चल रहा है इनका नया बिग बॉस। धुरंधर की कमाई से डरे अजय देवगन, ईद पर टकराएंगे सलमान, रणवीर और यश। बिग बॉस फेम हेमा शर्मा की नई कंट्रोवर्सी, एल्विश यादव से फिर लिया है पंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज से। हार्दिक पांड्या की एक स्टोरी ने हिला दिया है पूरा सोशल मीडिया। जया बच्चन की होने लगी है अचानक से तारीफ और पैपराजी पर निकल रहा है सभी का गुस्सा। तो चलिए आपको बताते हैं हुआ क्या है। दरअसल हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड महिका शर्मा मुंबई के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। तभी पैपराजी उनकी कुछ तस्वीरें क्लिक करते हैं। कुछ वीडियोस भी सामने आते हैं जो कि बेहद गलत एंगल से क्लिक किए गए होते हैं। महिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और नीचे से कैमरामैन उनकी वीडियो शूट करते हैं। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आता है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। पहले तो महिका के कपड़ों को लेकर नाराजगी जाहिर की जाती है और फिर सोशल मीडिया पर लोग पैपराजी को भी जमकर लताड़ते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जया बच्चन ने इनके लिए जो भी कहा था वो सही था, कि गंदी टाइट पैंट पहनकर हाथ में फोन लेकर ये किसी की भी फोटो खींचने लगते हैं। ना ही इन्होंने पढ़ाई की और ना ही इनका कोई स्टैंडर्ड है। ये चले थे जया बच्चन का बॉयकॉट करने, लेकिन खुद की हरकत नहीं देख रहे हैं। अब एक तरफ जहां इन फोटोज और वीडियोस के लिए पैपराजी को सोशल मीडिया पर लताड़ा जा रहा है, उसी बीच हार्दिक पांड्या ने भी इंस्टा पर एक स्टोरी पोस्ट कर दी है और मीडिया पर उन्होंने भी जमकर भड़ास निकाली है। बताया ये भी जा रहा है कि हार्दिक पांड्या इन फोटोज को देखने के बाद काफी गुस्से में हैं और प्राइवेसी को लेकर काफी चिंतित भी हैं। पांड्या एशिया कप में लगी चोट के बाद टीम इंडिया में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वापसी कर रहे हैं। सीरीज के पहले मुकाबले के लिए वो कटक पहुंचे हुए थे, जहां से उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर सबके साथ शेयर किया है। इसमें उन्होंने खास तौर पर उन फोटो जर्नलिस्ट और कैमरामैन को लेकर नाराजगी जताई है जो उनकी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा की प्राइवेसी भंग कर रहे हैं। पांड्या के ये अंदाज देखकर उनके फैंस भी हैरान हैं, क्योंकि एशिया कप में चोट लगने के बाद ब्रेक के दौरान पांड्या ने खुद ही महिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था और लगातार उनके साथ सोशल मीडिया पर बिंदास फोटोज या वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं। लेकिन हार्दिक उन वीडियोस और फोटोज से नाराज हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के मुंबई में तब क्लिक किए गए जब वो एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। उन वीडियो और फोटो में महिका का एंगल बेहद गलत है, जिससे उनकी प्राइवेसी लीक हो रही है। ये वीडियो बांद्रा के एक रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय का है। इस अभद्र कैमरा एंगल को लेकर ही हार्दिक नाराज हो गए हैं। हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्टोरी सेक्शन में एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने लंबी चौड़ी नसीहत ऐसे पैपराजी को दी है जो इस तरह के प्राइवेसी लीक करने वाले एंगल की तलाश में रहते हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, पब्लिक प्लेस पर मैं जानता हूँ कि लोगों की आप पर नजरें रहती हैं। ये जिंदगी मैंने चुनी है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसमें सारी हदें पार हो गई हैं। बांद्रा के एक रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैपराजी ने महिका का ऐसे एंगल से वीडियो बनाया है जो किसी भी महिला के लिए सही नहीं है। इसमें एक निजी मूवमेंट को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई है। हर महिला का एक सम्मान होता है और सभी को एक हद समझने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि मीडिया के भाई काफी मेहनत करते हैं, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हर चीज को कैमरे में कैद करना सही नहीं है। थोड़ा ध्यान रखें कि सारे एंगल जरूरी नहीं है। इस गेम में भी मानवता बनाए रखें। वहीं पिछले दिनों महिका शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर उन लोगों को नसीहत दी थी जो उन्हें और हार्दिक पांड्या को लेकर अफवाहें उड़ाते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि मैं मां बनने वाली हूं और मेरी सगाई भी हो गई है। उन्होंने भी लोगों से दूसरों की प्राइवेसी का थोड़ा ध्यान रखने की अपील की थी। हीरो बनकर वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो विलेन बनकर खुद ब खुद हो गया। जी हाँ, चाहे बॉबी देओल हो या अक्षय खन्ना, दोनों ने ही ये बता दिया है कि किरदार चाहे कोई सा भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि मुख्य किरदार ही फीका लगने लगे। धुरंधर में अक्षय खन्ना की चर्चा रणवीर से ज्यादा हो रही है। फिल्म के रिलीज होते ही अक्षय खन्ना रातों रात सोशल मीडिया और मीडिया में छा गए। मतलब उन्होंने तो धमाका ही कर दिया है। ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्होंने तो पूरा शो ही लूट लिया है। आदित्य धर की इस तेज तर्रार जासूसी फिल्म में अक्षय का किरदार रहमान डकैत एक ऐसा किरदार है जिसमें उनकी खामोशी ही इतने जोर से बोलती है कि डायलॉग्स बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए इनसाइडर में जानते हैं कि इस सीन के पीछे की पूरी कहानी है क्या। बॉलीवुड की नई जासूसी थ्रिलर धुरंधर के रिलीज होने के बाद ही इंटरनेट पर एक गाना अचानक से छा गया, जो कि बहरीन का है।
FA9LA या फसला। ये गाना जिस तरह से अक्षय खन्ना की एंट्री पर इस्तेमाल हुआ है वो देखकर दर्शक उसके दीवाने हो रहे हैं। जब रहमान डकैत बलोच विद्रोही नेता से मिलने जाता है और बैकग्राउंड में फसला बजता है, अक्षय खन्ना की वो चाल और चेहरे की हल्की सी खतरनाक मुस्कान थिएटर के पूरे माहौल को बिजली बिजली कर देता है। उनका मस्त चाल में चलते हुए बलूच डांस करना फैंस के साथ साथ सेलेब्स को भी रिझाकर उन्हें अपना दीवाना बना रहा है। इस सीन में अक्षय को देख लोगों के जहन में एनिमल के बॉबी देओल की याद तुरंत ताजा हो गई। उन्होंने भी ईरानी गाने जमाल कुडू पर सिर पर विस्की का गिलास लिए डांस करते हुए एंट्री ली थी। इसी तरह अक्षय की एनर्जी देखकर फैंस एकदम हैरान हैं। यहाँ तक कि बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल भी उनके स्टेप को फॉलो करते हुए दिखी। अब इस सीन को लेकर अक्षय के को एक्टर दानिश पंडोर ने बताया कि अक्षय को इसके लिए किसी ने कोरियोग्राफ नहीं किया था, उन्होंने खुद ये इम्प्रोवाइज किया और शूटिंग के वक्त चलते चलते डांस करने लगे। अक्षय ने जिस डांस फॉर्म को फिल्म में किया है वो बलूचिस्तान के पारंपरिक डांस चाप से लिया गया है और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब गर्दा उड़ा रहा है। बलूच इसे खूब पसंद कर रहे हैं। वैसे अक्षय खन्ना ने बीते वक्त में कई ऐसे फिल्में की हैं जिसमें उनके एक्टिंग स्किल की काफ़ी तारीफ हुई है, फिर चाहे छावा फिल्म हो जिसमें उन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया है या फिर दृश्यम 2 हो जिसमें IG तरुण अहलावत वो बने थे। इसके साथ ही इस सीन को देखने के बाद लोग ऑस्कर की भी मांग कर रहे हैं कि अक्षय खन्ना को ऑस्कर दिया जाए। अब अगर आपको रहमान डकैत जो किरदार अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में निभाया है उसके बारे में जानना है तो कमेंट में बताइए, अगले एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे। भाई बिग बॉस का सीजन 19 खत्म हो गया है, लेकिन घर से बाहर तान्या मित्तल का अलग ही बिग बॉस शुरू हो गया है। घर से बाहर आते ही तान्या ने बताया कि नीलम गिरी उनकी दोस्त नहीं है, जिसके बाद खबर ये चल रही थी कि तान्या को नीलम ने अनफॉलो कर दिया है। अब इस पर तान्या ने ही खुलासा कर दिया है कि मुझे नीलम ने अनफॉलो नहीं किया है बल्कि खुद मैंने अपने हाथों से उन्हें अनफॉलो किया है। वो बहुत अच्छी लड़की है, ये भी तान्या ने कहा। लेकिन तान्या को ये बात बुरी लगी कि जब सब उसे झूठी कह रहे थे तब नीलम ने तान्या पर भरोसा नहीं किया और अपने इंटरव्यूज में उसने भी झूठी कहा। तो भले ही बिग बॉस खत्म हो गया हो लेकिन तान्या की अपनी दुनिया में अलग ही शहमात का खेल चल रहा है जो कि बिग बॉस से कम नजर नहीं आ रहा है। 19 मार्च 2026 ये तारीख बेहद खास होने वाली है क्योंकि इस दिन बॉलीवुड के दिग्गजों की फिल्में टकराने वाली हैं। अगले साल 19 मार्च को ईद है। ऐसे में रणवीर सिंह की धुरंधर 2, यश की टॉक्सिक, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान और अजय देवगन की धमाल 4 सिनेमा घरों में आने वाली थी। लेकिन खबर अब ये है कि अजय ने इस क्लैश से अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। बताया जा रहा है कि वो धुरंधर की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखकर डर गए हैं। बॉलीवुड हंगामा के सूत्रों ने ये बताया है कि कई दौर के बातचीत और धुरंधर की जबरदस्त सक्सेस को देखते हुए अजय देवगन अब आदित्य धर की फिल्म के सीक्वल से टकराने का जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। इसी वजह से अजय और उनकी टीम अपनी फिल्म को मई 2026 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अजय देवगन हमेशा से एक ऐसे शख्स रहे हैं जो इंडस्ट्री के लिए खड़े रहते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि धुरंधर 2 बॉलीवुड में फिल्म बिजनेस की दिशा बदल सकती है। वो पहले पार्ट के बिजनेस को भी समझते हैं, इसलिए भारत के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पर केंद्रित एक ऐसी सीरियस फिल्म के सामने जो भारतीय जनता को अपील करती है, अजय अपनी कॉमिक फिल्म लाने का रिस्क नहीं लेना चाहते। उनका मानना है कि धुरंधर एक जरूरी फ्रेंचाइजी है जिसे बिना किसी टकराव के रिलीज होने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अब अजय ने ये पहली बार फैसला नहीं लिया है। इसी साल सैयारा की सक्सेस देखने के बाद उन्होंने सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट भी बढ़ा दी थी। लेकिन इस बार देखना ये होगा कि सलमान पीछे हटते हैं या डटकर वो इन फिल्मों का मुकाबला करते हैं, टॉक्सिक और धुरंधर 2 का। बिग बॉस 18 फेम हेमा शर्मा ने खड़ी कर दी है एक और नई कंट्रोवर्सी, वो भी एल्विश यादव के साथ। दरअसल वो अभी एक पॉडकास्ट में गई थी जहां उनसे एल्विश को लेकर सवाल पूछा गया कि आप एल्विश के पॉडकास्ट में गई थी तो ऐसा क्या हुआ था कि आपने एल्विश पर भद्दे सवाल पूछने और बेइज्जती करने का आरोप लगा दिया था। अब इसी पर बोलते बोलते वो ये कह जाती हैं कि मैं तो एल्विश के पॉडकास्ट में गलती से गई थी, मुझे लगा था कि बिग बॉस वालों ने ये अरेंज किया है इसीलिए मैं वहां पर पहुंच गई, लेकिन वहां पर मुझसे भद्दे सवाल पूछे गए जिसके बाद मैंने कुर्सियां फेंकी और मैं वहां से निकल गई। मैंने मना भी किया था कि ये आप अपलोड मत करना, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब जब मैं इस पर बोलने लगी तो उनके फैंस मुझे ट्रोल करने लगे, एल्विश के नाम पर फेम खा रही है ये भी कहने लगे, जिसके बाद मैं भड़क गई और मैंने सीधी चुनौती दे दी थी कि मैं मुंबई में रहती हूँ, हिम्मत है तो यहाँ पर आकर मुझे मार दो।
और तुम कर भी क्या सकते हो, तुम्हारा घर एल्विश के नाम से चलता होगा। मैं अपनी रोटी खुद कमाती हूँ, मुझे एल्विश से फेम नहीं चाहिए। उसे मुझसे फेम चाहिए था, तभी उसने मुझे बुलाया। अब जिस तरह से हेमा शर्मा ने ये विवाद खड़ा किया है, देखना होगा कि एल्विश के फैंस इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे एल्विश इन दिनों काफी बिजी चल रहे हैं। लाफ्टर शिफ्ट का सीजन 3 आ गया है और उधर उनकी सीरीज भी तबाही मचा रही है। बहरहाल ग्लैम गपशप में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूं आचर और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनहाज।